डियर स्टूडेंट्स, आज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज को समझेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेज को एक साथ जोड़ दें तो इस तरह एक कम्बिनेशन बनता है जिसको हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज कहते हैं। रेजिस्टेंसेज को कंबाइन करता है। या दो तरह का होता है। नंबर 1 इन सीरीज, और नंबर 2 इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम इन सीरीज कम्बिनेशन को समझेंगे। सीरीज कम्बिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। हम रेजिस्टेंसेज को इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे मान लो ये 3 रेजिस्टेंसेज हो गए, R1 हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, R2 कहेंगे इसको, और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, R3 कहेंगे इसको, ये R3 है। अब इनको हम कंबाइन करेंगे। तो देखते हैं कम्बिनेशन को। अब इस तरह से कंबाइन करेंगे। पहले रेजिस्टेंस R1 को हमने ले लिया, ये R1 है हमारा, और इसके दूसरे सिरे से यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे को यहाँ जोड़ दिया, ये R2 हो गया। ये दो रेजिस्टेंस से जुड़ेगा, R1 और R2। इसी तरह से यहाँ हमने क्या किया, इसके दूसरे सिरे से 3 रेजिस्टेंसेज हमने लिए थे, तीसरे रेजिस्टेंस R3 को भी जोड़ दिया, ये R3। और फाइनली क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के एक सिरे को बैटरी के एक सिरे से और दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दें। और इस बैटरी में मान लिया V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ इस सर्किट में एक करंट फ्लो करने लगेगा, I। और हम पाएंगे कि ये जो I है वही I R1 में भी फ्लो हो रहा है, वही I R2 में भी फ्लो हो रहा है, और वही I R3 में भी फ्लो हो रहा है। मतलब I का वैल्यू तीनों रेजिस्टेंसेज में एक जैसा है, और इन पे पोटेंशियल डिफरेंस V दिया जा रहा है सब कॉम्बिनेशन के इंड्स पे। होगा क्या, ये V जो है, V पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्प्लिट हो जाएगा। इसके इंड्स के बीच मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट होकर पहुंच रहा है V1, और इसके इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो पहुंच रहा है वो V2 है, और इसके इंड्स के बीच पहुंच रहा है वो V3। तो V स्प्लिट हो गया, V1, V2 और V3। I जो है, जितना I यहाँ दिया जा रहा है उतना ही I इसको भी मिल रहा है, उतना ही I इसको भी मिल रहा है। यानी तीनों में I जो है वो सेम जा रहा है, और V जो है वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। टोटल V है, और V जो है 3 पार्ट में V1, V2 और V3 में स्प्लिट हो रहा है। अब हम देखेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का क्या असर होता है। तो हम जानते हैं जो V है वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 जो है वो V जो है वो V1, V2 और V3 में स्प्लिट हो रहा है, तो टोटल V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू I R। V जो है वो I R के बराबर है। मतलब V1 क्या होगा, I तो सब में एक जैसा है, I इंटू R1 प्लस V2 क्या होगा, I इंटू R2 प्लस V3 क्या होगा, I इंटू R3। तो इस तरह से हमको मिला क्या, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब अगर इसमें इक्वल के बाद हम सब में I है, I को कॉमन कर लें तो हमको मिलेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक क्लियर है। अब दिस I इज कैंसिल विथ दिस I, इस I को इस I से कैंसिल कर देता हूँ इस तरह से।
तब हमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू, आई इज कैंसिल, सॉरी, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम पाते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस कम्बिनेशन का, जिसको हम सीरीज कम्बिनेशन कह रहे हैं, इस तरह से अगर जोड़ा गया रेजिस्टर्स को, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। मीन्स इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of all resistances, sum of all resistances in सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जितने भी जोड़ेगा। Series combination. That's all.